नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बस कुछ ही घंटों का इंतजार है। दिल्ली के चुनाव परिणाम आने वाले हैं और फिर यह साफ हो जाएगा कि दिल्ली किसे अपना मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहती है और किस पार्टी को सत्ता में बैठाना चाहती है। हालांकि तमाम सर्वे या पोल पहले से ही आम आदमी पार्टी को जीत की तरफ बढ़ता हुआ दिखा चुके हैं। जिस चुनाव पर इतनी चर्चा, इतने दावे, इतनी बहस, सर्वे और आकलन हुए, वो अब अपने परिणाम के आखिरी पलों की प्रतीक्षा कर रहा है। बस चंद घंटे और बाकी हैं। दिल्ली के ऐतिहासिक चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। ऐसे में ये सवाल अब और सुलग उठा कि क्या दिल्ली के नतीजे वैसे ही रहेंगे जैसे तमाम एग्जिट पोल कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि वो दिल्ली में बहुमत हासिल करेगी। बीजेपी ने अभी उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं। उसे लगता है कि जो पोल कह रहे हैं वो अपनी जगह है और जो पार्टी का विश्वास है वो अपनी जगह। लिहाजा सबको चुनाव परिणाम वोटिंग के बाद जो एग्जिट पोल आए उसमें आम आदमी पार्टी को बहुमत पाते हुए दिखाया जा रहा है। इंडिया टुडे एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को दिल्ली में 38 से 46 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 19 से 27 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। कांग्रेस की हालत पिछले चुनाव से और खराब होती दिखाई दे रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर बिजली पानी को लेकर के और दिल्ली के 49 डेज की गवर्नेंस को लेके, 15 साल की दिल्ली में हमारी गवर्नेंस को लेके, दिल्ली में मेरा चेहरा लेकर के हम लोगों के बीच में गए। तो इसमें हर जगह के ऊपर एक जिम्मेदारी और जवाबदेही हर जगह के ऊपर तय होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जवाबदेही और जिम्मेदारी मेरे लेवल पे ही होना चाहिए, क्योंकि वायदा दिल्ली को मुद्दों के ऊपर मैं ही जनता के बीच में लेकर के गया था। दिल्ली के दंगल में इस बार सबसे तगड़ी टक्कर होने की बात कही जाती रही। एक महीने पहले तक बीजेपी में दिल्ली को आगे दिखाया जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल ने जमीन पकड़ ली। खासकर बीजेपी में किरण बेदी के आने के बाद समीकरण बदल गए। कुमार विक्रांत के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। मंगलवार यानी कि कल सुबह से दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू होगी और इस बार दिल्ली में 14 जगहों पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जहां भारी सुरक्षा व्यवस्था भी है। इस सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईवीएम मशीनों को रखा गया है। तो इन मतगणना केंद्रों पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, देखिए। इस चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच दिल्ली का लोकतंत्र सो रहा है। दिल्ली के पोलिंग स्टेशन से लाए गए ईवीएम यहां स्ट्रांग रूम में रखे गए हैं और बाहर कड़ा पहरा है ताकि कोई छेड़छाड़ ना हो सके। स्ट्रांग रूम में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। We are going to have counting on 10th of February, which is going to start at 8 a.m. and this is going to happen at 14 locations in the city. ईवीएम की निगरानी के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सबसे पहले केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। दूसरे नंबर पर दिल्ली पुलिस की आर्म्ड टीम है और तीसरे नंबर पर दिल्ली पुलिस की स्थानीय टीमें लगाई गई हैं। जिन इमारतों में ईवीएम रखी गई हैं, उन्हें शनिवार को ही सील किया जा चुका है। इमारतों के चारों ओर केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात हैं। इसके अलावा ईवीएम की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल की 120 कंपनियां लगाई गई हैं। इस वक्त हम नई दिल्ली विधानसभा के एक मतगणना केंद्र पर मौजूद है और यहाँ पे अगर आप देखें तो मतगणना केंद्र के आसपास के 200 मीटर का जो हिस्सा है उसे पूरी तरीके से सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया है। ना केवल दिल्ली पुलिस बल्कि सीआईएसएफ के जो जवान हैं वो 24 घंटे यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं। यहीं पे अंदर ईवीएम मशीनें जो हैं वो स्ट्रांग रूम में रखी हुई हैं। जाहिर सी बात है कि एक बड़ी चुनौती है सुरक्षा एजेंसियों के सामने। दिल्ली में इस बार कुल 14 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना केंद्रों के बाहर भी चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। चुनाव परिणाम आने के बाद किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो सके, इसके लिए मतगणना केंद्र से 200 मीटर तक भीड़ इकट्ठा न होने दी जाएगी। सिर्फ पास धारक ही सुरक्षा घेरे को पार कर सकेंगे। मतगणना केंद्रों में ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए जहां एक और ये जवान 24 घंटे केंद्र के अंदर और बाहर मौजूद हैं, वहीं इनके सामने असली चुनौती 10 फरवरी को होगी, जब जीत की खुशी में समर्थक मतगणना केंद्र के आसपास इकट्ठा होंगे। ऐसे में मशीनों की सुरक्षा के साथ साथ इन जवानों के ऊपर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी वो होगी समर्थकों को काबू में रखने की। कैमरामैन प्रताप के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक।
बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी ये मानती हैं कि एग्जिट पोल परिणाम नहीं हैं, इसलिए सबको कल सुबह तक का इंतजार करना चाहिए। और किरण बेदी ने यह भी कहा कि बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाएगी। थैंक यू समारोह था, धन्यवाद समारोह। तो क्या कुछ लग रहा है, क्या ये रिस्पांस, ये प्यार आगे कहां तक, किस तरह से दिल्ली के लिए काम करेगा? ये रिस्पांस ही तो रुला दिया था, इसी रिस्पांस ने तो मुझे रुला दिया था। और मैंने ये महसूस किया कितना कीमती है एक एक वोट। और जो लोग इस वोट का दुरुपयोग करते रहे 60 साल, इतना कचरा छोड़ गए, इतना झुग्गियां छोड़ गए, गरीब लोगों को छोड़ गए। झुग्गियों में पानी नहीं, बिजली नहीं, साक्षरता नहीं, स्वच्छता नहीं, काम नहीं, कितना नुकसान हुआ। वोट लेते रहे झुग्गियों से और उनको झुग्गी में छोड़ गए। ये कोई न्याय है? मेरा यही देख के दिल बड़ा दर्द होता है कि पैसे आप इनसे वोट ले गए और खा गए कहीं और। ये महापाप है। मेरी नजर में सबसे बड़ा पाप ये है कि किसी से वोट लेना, उसके बाद धोखा करना। कृष्णानगर की सफाई की बात की आपने। कृष्णानगर में बहुत काम होने वाला है। कृष्णानगर का पहला कंडीशन होगा, पहले इसको साफ करो। इतनी गंदगी में कैसे जी सकते हो? कैसे जी सकते हो? क्योंकि जब आप गंदगी देखते हो तो अपनी रिस्पेक्ट गिर जाती है अपने से कि गंदगी में रहते हैं। रिश्तेदार दोस्त बाहर से आते हैं, कहते हैं अरे इतनी गंदगी में रहते हो। गंदगी में नहीं रहना। कल रिजल्ट आता है, विधायक आप बनती है, तो एमसीडी से कितना कुछ काम करना होगा। 100% एक व्यक्ति काम करेगा मिलके, हम मिलके काम करेंगे। और कल रिजल्ट के लिए क्या कुछ करना है? वो जब आएगा रिजल्ट तब बताएंगे। और रिजल्ट के लिए कितनी आश्वासन, रिजल्ट के लिए कितनी आश्वासन है? कल बताएंगे। बिल्कुल। तो ये थी किरण बेदी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि काफी काम करना है, काफी काम अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में करना है, दिल्ली में करना। और रिजल्ट की बात पर उनका कहना है कि एक एग्जाम है, रिजल्ट नहीं पता, लेकिन उन्होंने अपना 100% दिया है। जो भी रिजल्ट हो वो उसके लिए तैयार है, लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर वो जीत के आती हैं तो पूरी तरह से काम करें, क्योंकि कृष्णानगर में काफी काम होना बाकी है। कैमरा पर्सन वाहिद के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक। रजत सिंह हमारे संवाददाता किरण बेदी से बात कर रहे थे। दिल्ली के चुनाव परिणाम आने में भी कुछ घंटों का वक्त बाकी है। आम आदमी पार्टी आश्वस्त है कि इस चुनाव में वो चुनाव जीत रही है। दिल्ली के पहले चुनाव परिणाम और उसके बाद की रणनीतियों पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि जनता से बात करके ये अंदाजा हो चुका है कि हमें मैंडेट मिल चुका है, हम काम करेंगे। वैलेंटाइन वीक में है तो ये चॉकलेट डे, लेकिन आजकल पॉलिटिकल पार्टियां इस बात की तैयारी कर रही हैं कि घर में मिठाई लाई जाए या नहीं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया हैं। मिठाई आएगी कल आपके घर में फिर? अभी देखिए, कल 10 तारीख है और कल का इंतजार तमाम उन लोगों को है जो चुनाव लड़े थे और दिल्ली की जनता को है। बड़ी दुखी वाले ये 2 दिन थे, ऐसा कुछ लगा आपको? काफी आप लोग रिलैक्स रहे, फिल्म देखी, ये सब किया? नहीं, तो जितना जनता से संपर्क है, जितना जनता को समझते हैं, जितना लोगों के बीच जाते आते हैं, उससे समझ में आ गया है कि बहुमत दे दिया है इस बार लोगों ने। कई बार एग्जिट पोल एकदम उलट भी हो जाते हैं, इस तरह का कुछ अंदेशा, कहीं कुछ असमंजस है? ऐसा कुछ नहीं है। इस बीच सोशल नेटवर्किंग साइट पे तमाम चुटकुले भी चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लिए भी हैं, बीजेपी के लिए भी हैं, कि इनका बजट ही भारत सरकार के बजट से कहीं ज़्यादा है, तो ये सब काम करेंगे कैसे, फिर से धरने शुरू होंगे, इस तरह के आपने जोक्स देखे, पढ़े? नहीं, मैं पढ़ता रहता हूँ, व्हाट्सएप पे भी चलता रहता है, ट्विटर पे भी चलते रहते हैं, तो अच्छा लगता है पढ़ के। और ये लाइटर मोमेंट्स भी होते हैं, ये सब समाज की क्रिएटिविटी है, इसको रोकना नहीं चाहिए। हाँ, अगर कोई मतलब एक तरह से पॉलिटिकली किसी को ह्यूमिलेट करने के लिए के इरादे से, खराब नियत से कोई कुछ लगातार कैंपेन छेड़े हुए, तो वो अलग बात है। वैसे नहीं करना चाहिए, किसी को इमेज को मलाइन करने के लिए नहीं करना चाहिए। लोग हमेशा प्लान करते हैं, इम्तिहान में पास होऊंगा तो ये करूंगा, पार्टी है वो, फिर ये तो बहुत ही बड़ा इम्तिहान है दिल्ली के लिए। तो आपने कुछ ऐसा सोचा है, क्योंकि जीत के बाद रोड शोज होते हैं, और तरह के प्लान्स बनते हैं, तो इस तरह का कुछ प्लान है आपका? नहीं, मेरा तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि अभी जीत का वक्त है। जीत का वक्त तब आएगा जब दिल्ली में महंगाई कम होने लगेगी। दिल्ली में जिस दिन प्राइवेट स्कूल्स में डोनेशन खत्म हो जाएगा, उस दिन मुझे लगता है मिठाई खाने का दिल आएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया। अभी भी जीत हार के लिए कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहना चाहते हैं जिसमें आम आदमी की खुशी होगी, जिसमें आम आदमी का हक की बात होगी, तभी असली जीत का दिन होगा। कैमरा पर्सन अजय सिन्हा के साथ प्रमिला दीक्षित, दिल्ली आज तक।
कल सुबह 7 बजे से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन। बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली के दंगल का फैसला आना बाकी है कुछ ही घंटों बाद, यानी कि कल सुबह 7 बजे से ये साफ होना शुरू हो जाएगा कि दिल्ली के दिल में क्या है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन केजरीवाल के आस पड़ोस के लोग ये मान चुके हैं कि केजरीवाल दिल्ली का चुनाव जीत गए हैं। ऐसे तमाम लोगों में से कुछ के पास बधाई के गुलदस्ते हैं तो कुछ आम लोगों के लिए फ्री सेवा दे रहे हैं। अभी दिल्ली के दंगल का फैसला नहीं हुआ है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के आसपास रहने वालों ने फैसला सुना दिया है। शायद ये जनता का फैसला है जो कहता है कि दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही होंगे। इसलिए पहले से बधाई दी जा रही है। घर के बाहर लोग फूलों का गुलदस्ता सजाए स्वागत में खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल अपने साथियों के साथ बाहर निकलते हैं, लेकिन मुस्कुराहट के साथ आज उन्होंने खामोश रहने का मन बना लिया है। उनकी पार्टी के प्रवक्ता कल की योजना सुना रहे हैं। कल हम अपने लोगों के साथ, पार्टी मेंबर सब वॉलंटियर्स के साथ सुबह पार्टी ऑफिस में सब लोग एकत्रित होंगे और वहीं पर सब लोग एक साथ रिजल्ट देखेंगे। अभी पिक्चर बाकी है। गुलदस्ता देने वालों से आगे ये जनाब हैं जो कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चुनाव जीत जाते हैं तो उनके सैलून में जनता के लिए एक दिन की सेवा मुफ्त। एक दिन का बलिदान किया उनके लिए, जब तक वो चाहें, जब तक अच्छे काम करते रहेंगे लोगों के लिए, वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं तो हमारा ही फर्ज बनता है कि लोगों को अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट देने का या कुछ अपनी पार्लर में कुछ जो भी मेरे से हो सकता है, मैं ये लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय मेरे पास पार्लर है तो मैंने इसीलिए कटिंग शेविंग फ्री कर रखी है अपने पार्लर पे। करीबन मैम 15 दिन हो गए, 2 सैलून है हमारे, दोनों सैलून पे ऑफर है। हाँ, दोनों भी मैम। दिल्ली के तमाम ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल अरविंद केजरीवाल को जीत की ओर बढ़ते दिखा रहे हैं। खुद केजरीवाल और उनकी पार्टी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उनके चाहने वाले पहले से चहक रहे हैं। लोकतंत्र में जीत या हार का अंदेशा तो हो ही जाता है, लेकिन उसे प्रमाण नहीं माना जा सकता। देखिए कुछ घंटों के बाद इन उम्मीदों का क्या होता है। श्वेता शर्मा, दिल्ली आज तक। दिल्ली वाले कल सुबह का इंतजार कर रहे हैं 7 बजे से रुझान, और कुछ ही घंटों बाद ये तय हो जाएगा कि दिल्ली किसकी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। इंतजार कुछ घंटों का, आज की रात का, क्योंकि कल सुबह दिल्ली के नतीजे आने शुरू होंगे। दिल्ली के इस चुनाव में जो पार्टी सबसे कमजोर दिख रही है उसका चेहरा बने अजय माकन कह रहे हैं कि चुनाव परिणाम के बाद वो हर तरह की हार की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। दिल्ली चुनाव नतीजों के ठीक पहले हमारे साथ बातचीत करने के लिए है कांग्रेस का चेहरा अजय माकन जी। माकन साहब, जिस तरीके के एग्जिट पोल के नतीजे दिखाई दे रहे हैं, कहीं दिल धड़क रहा है, डर सता रहा है? नहीं, एग्जिट पोल के नतीजे अगर सही होते हैं तो ये तो निश्चित तौर पे हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है। और मैंने जैसे कहा है कि अगर ये ऐसे नतीजे होते हैं जो अच्छे नहीं हैं तो इसकी जिम्मेवारी मेरी ही होगी, क्योंकि मेरा ही चेहरा लेकर के पार्टी चुनाव में गई थी और इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। मगर साहब, बड़ा दिल दिखा रहे हैं आप, लेकिन जब हाईकमान चर्चा करने बैठेगा तो तमाम चीज़ें सामने आती हैं कि जो सहयोग कहीं ना कहीं कमी रही पार्टी के भीतर, एकजुटता नहीं रही, तमाम ऐसी चीज़ें अंदर से बाहर सामने आ रही हैं। देखिए, वो तो बाद में समीक्षा का विषय है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों एक साथ होनी चाहिए। अगर पार्टी की जिम्मेवारी कैंपेन की मेरे पास में थी तो जवाबदेही भी मेरी होनी चाहिए। तो जिम्मेदारी और जवाबदेही को अलग अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि जब जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, कैंपेन मुझे लीड करना था, तो जवाबदेही भी मेरी है और मैं ही इसके लिए जिम्मेवारी मुझे ही लेनी चाहिए। आप ले रहे हैं जिम्मेदारी, लेकिन बाकी जो सबोटाज की बात आ रही है, अंदर खाने संघर्ष चला जो पार्टी के भीतर, उसको लेकर के क्या करेंगे? मुझे लगता नहीं है कि इन सब चीज़ों का कोई बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि जहाँ तक ग्रुपिज्म या दूसरी सब चीज़ों की बात है तो 98, 2003, 2008 हर चुनाव जब दिल्ली में हम जीते हैं, जब भी ग्रुपिज्म था। अभी अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में भी ग्रुपिज्म था। तो ऐसा कोई पार्टी इस ग्रुपिज्म से अछूती नहीं है और किसी भी समय कांग्रेस इस ग्रुपिज्म से अछूती नहीं थी। बात यह है कि अगर ये ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स अगर सही हैं तो ये सिर्फ एक ही बात को दर्शाता है कि 2013 में दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को एक तरीके से उसमें विश्वास जताया था।
लेकिन उस वक्त पूरा जोर शोर से वो प्रोफाउंड विश्वास जोर शोर से नहीं दिखाया था, क्योंकि बहुत सब लोगों को उम्मीद ही नहीं थी कि वो अपनी सरकार बना सकते हैं। अब जब लोगों को ये लग रहा था कि वो अपनी सरकार बना सकते हैं, तो लोगों ने दुगने उत्साह के साथ में उनको वोट दिया है, अगर एग्जिट पोल्स अगर सही हैं। तो ये 2013 का एक्सटेंशन है। हम जब लोगों के पास में गए कि ये 49 डेज में कुछ नहीं कर पाए, और अगर एग्जिट पोल सही है तो इसका मतलब ये है कि लोगों ने कहा कि एग्जिट पोल्स की 49 डेज काफ़ी नहीं होते, तो इनको पूरे 5 साल का मौका देना चाहिए, ताकि जो वायदे इन्होंने करे हैं, जो सपने लोगों को दिखाए हैं, उन सपने और वायदों को पूरा कर सकें।